चेन्नम्मा के संदर्भ में देख लेते हैं। यहाँ पर रानी चेन्नम्मा, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों जो 18वीं शताब्दी तो अंग्रेज भारत में स्थापित हो चुके थे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। आप लोग जानते हैं कि 1757 के बाद और 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद। लेकिन वास्तविक उनका शिकंजा कसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1900 1813 के 1800 के बाद वे ज़्यादा सक्रिय हो गए जब सहायक संधि आ गई। इसी के तहत उन्होंने पूरे भारत में को अपने विस्तार राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विस्तार करना शुरू कर दिया। इसी के तहत उन्होंने दक्षिण में भी हाथ अपना डाला। ये सब यही बात लिखा हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1813 में, ये और भी ज़्यादा विस्तारवादी थे। लॉर्ड डलहौजी कर रहे हैं। वेलेस्ली के बाद से लॉर्ड हेस्टिंग्स काफ़ी विस्तारवादी थे। उसी समय में कित्तूर के क्षेत्र में, जो कि कर्नाटक का एक छोटा सा क्षेत्र है कित्तूर, वहाँ उसको भी अपने राज्य क्षेत्र में लेने का प्रयास किया था ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन के अधीन। क्योंकि ये कित्तूर के जो मूल राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी और काफ़ी युवा अवस्था में, उनका कोई पुत्र नहीं था और कोई उत्तराधिकारी प्रमुख शासक नहीं था। पुत्र भी था तो छोटा था। उनकी पत्नी थी, जो राजा की पत्नी थी, उनका नाम था रानी चेन्नम्मा। कित्तूर के राजा की पत्नी का नाम था चेन्नम्मा। चेन्नम्मा थी और यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनको, चेन्नम्मा को ये लोग राज्य नहीं दे रहे थे। परंपरा के अनुसार तो रानी चेन्नम्मा को ही राजा होना चाहिए था, या फिर उनके किसी मनोनीत व्यक्ति को, या फिर नाबालिग पुत्र की संरक्षिका के रूप में चेन्नम्मा रानी होनी चाहिए थी। लेकिन अंग्रेज इसको मान्यता नहीं दे रहे थे, इसीलिए चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। किसके साथ जी? तो यहाँ का प्रमुख सेनापति था अयप्पन। अयप्पन के साथ में उन्होंने विद्रोह शुरू किया और वहाँ पर भारत, मतलब कि ये जो थी रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी और इन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत के पहली भारतीय शासिकाओं में से थी जिन्होंने अंग्रेजों के कुटिलता को समझा और ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह की बिगुल बजाई। और यहाँ पर 1823 से 29 तक 1823 से 24 तक उन्होंने विद्रोह किया। धारवाड़ के कलेक्टर को भी अयप्पन ने जो उनका सेनापति था उनके क्षेत्र में, अयप्पन ने धारवाड़ के कलेक्टर की हत्या कर दी। धारवाड़ का जो कलेक्टर था, अंग्रेजी कलेक्टर, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कित्तूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया, रानी चेन्नम्मा को रानी घोषित कर दिया, स्वयं को सेनापति घोषित किया। लेकिन 1824 में रानी चेन्नम्मा को और अयप्पन को दोनों को हिरासत में ले लिया गया और क्योंकि उनकी संख्या कम थी सैनिकों के मामले में, और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई जेल में ही।